अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा यार, एक दोस्त ने मेरे से पूछा था। पहले मुझे खैर इसकी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी। आल्सो के बड़ा अरसा हो गया यहाँ पर रहते हुए इस्तांबुल में, लेकिन मुझे भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था क्योंकि मेरी अपनी बेटियाँ अब छोटी थी और मैंने गवर्नमेंट स्कूल में ही जा रही थी, वो प्राइवेट नहीं जा रही थी। और चूँकि उनका स्टैंडर्ड उस पर नहीं थी, अभी 6 स्टैंडर्ड या 5 स्टैंडर्ड के बाद लिया जाता है इमाम हतीब स्कूल सिस्टम। ये वीडियो इमाम हतीब स्कूल सिस्टम पे है। तैयब उर्दवान की ख़ास नज़र करम है इसके ऊपर, और उसकी वजह यह है कि इसके अंदर आपको दीन पढ़ाया जाता है, साइंस पढ़ाई जाती है। उसका जो लेवल है वो यहाँ के जो प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल्स के लेवल से बहुत ऊपर है। लाइक आपको इस्लाम, दीन और साइंस सब इकट्ठा पढ़ाया जा रहा है। एक बेहतरीन वो है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान और तुर्की फाइनल में पहुंचे थे। आई डोंट नो कौन जीता, जो मदरसे के स्टूडेंट्स साइंस के प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो कुछ था, आई डोंट नो, इस तरह मेंबर नहीं। तो ये तुर्की इमाम हतीब स्कूल के बच्चे पहुंचे थे और पाकिस्तान से जो आई डोंट नो किस सिटी के मदरसे के बच्चे वो आए थे उसमें, पहली फर्स्ट और सेकेंड। सो लंदन से एक दोस्त हैं, उन्होंने मेरे से पूछा था। सो खालिद भाई और अनवर भाई भी ख़ास तौर पे, आप दोनों ने मेरे से पूछा था इसके लिए। सो इन दोनों की बेटियां हैं बाय चांस, लेकिन जो इमाम हतीब स्कूल सिस्टम का जो सेटअप है वो इस तरह से है कि आपके बच्चा 6 स्टैंडर्ड के बाद लिया जाता है। 6 ग्रेड के बाद बच्चे को ये लोग लेते हैं। जैसे इनका स्कूल का अना सिंफ यानी कि जो किंडरगार्टन है उसमें तो आप अपने बच्चों को करवा सकते हैं 3 साल के ऊपर किसी भी एज में, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे को लिया जाता है क्लास 1 से, वो 6 साल का एज का बैरियर है यहाँ पर तुर्की में। और मैं हर दफ़ा कहता हूँ, मैं मशवरा ये देता हूँ कि ये 50-50 हज़ार लाख लेरा जो है आप पे ना किया करें प्राइवेट स्कूल्स के लिए। इंग्लिश खाली एक सब्जेक्ट के लिए वो एक आधे घंटे की इंग्लिश के चक्कर में आपका बाकी सब कुछ वो टर्किश ही पढ़ाते हैं वहाँ पर भी। सो जो इमाम हतीब स्कूल की अगर हम बात करें, सॉरी मैं ज़रा रिलैक्स होकर बैठा हूँ चिल में। सो जो इमाम हतीब स्कूल सिस्टम के लिए आपका बच्चा 6 स्टैंडर्ड 6 ग्रेड से ऊपर होगा तो वो लेते हैं 7 से ऑनवर्ड, या 6 में आप उसे एडजस्ट करवा सकते हैं। और तरीकाकार बड़ा सिंपल है। आपका जो भी जिस कंट्री से भी आप आ रहे हैं वहाँ से लिविंग सर्टिफिकेट लेके आएँ, या यहाँ पर जो तुर्की में जो कुछ अच्छी फैमिलीज रह रही हैं, एक तो ये उल्लू बाटे इकट्ठे हो गए ना 6 माह में अर्तगोल के घोड़े के ऊपर जो आए हैं वेले। मैं बात कर रहा हूँ जो लोग अच्छी फैमिली सेटल्ड हैं, जो अगर आपके बच्चे इन स्कूल्स में जा रहे हैं 6 स्टैंडर्ड तक आ चुके हैं तो आप इमाम हतीब में उनको कन्वर्ट करें। बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं, गवर्नमेंट की सरपरस्ती बहुत ज़्यादा है, इन बच्चों को ज़्यादा चांसेस दिए जाते हैं। यूनिवर्सिटी जो इनकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं गवर्नमेंट की, जो इस में से निकल के जाते हैं वो प्रायोरिटी पे होते हैं यूनिवर्सिटीज़ की और हाई स्कूल के अंदर। सो इमाम हतीब स्कूल सिस्टम जो है, इसमें तैयब उर्दवान के आने से पहले ये बड़े कम 160 समथिंग कुछ ब्रांचेस ही सिर्फ, और कट से मैं तैयब उर्दवान की अगर कुछ बहुत सारी चीज़ों को बातें करूँ ना तो मुझे वो मतलब आई फील के वो अजीब वलीउल्लाह टाइप बंदा है। उसकी दौड़ सारी की सारी हाफिज़ है ना, अपना हर बंदे के ईमान का एक दर्जा होता है, तो वो मैंने उसको बड़ा अच्छा, मैं अभी मेरी सोच है सिर्फ, मैंने उसको बड़ा ऊपर के लेवल पे देखता हूँ उसको। इसराइल के साथ इनकी ट्रेड है, फ्रांस के साथ भी ट्रेड है, इंडिया के साथ भी ट्रेड है, अमेरिका के साथ भी ट्रेड है, लेकिन ये कारोबार है। अगर ये करेंगे तो वो दुनिया को कम्पीट नहीं कर सकते। वो सब चल रहा है। ये पाकिस्तान की तरह वो जाहिल मौलवी ने जो लोगों की गाड़ियाँ चलाई, सब कुछ किया, जो पे रोल पे हैं नून लीग की और इस तरह की जमातों की जो इंडिया के अंदर काम करती हैं। मुझे कोई लेना देना नहीं है ना पीटीआई से, ना नून लीग से, ना पीपल्स पार्टी या वट एवर, जो भी खासतौर पे जो 2 नंबर मौलवी फजलुर रहमान है। लेकिन ये इन लोगों ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं भी छोड़ के आया था, सब कुछ कारोबार ख़त्म, सब ख़त्म हो गया था हमारे मुल्क में। चाहे जर्नल हैं, चाहे जज हैं, चाहे सियासतदान हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी है, ये सब के सब चोर हैं। इनमें जो एलीट ऊपर टॉप क्लास में लोग बैठे हुए हैं, इनको तमीज़ ही नहीं है कि मुल्क को कैसे चलाना है। इनके सिर्फ खीसे भरने से वो है। एक एक बंदे को पकड़े 50-50 करोड़ 1.5 अरब की प्रॉपर्टीज निकलेंगी ग्रेड 20-22 के अफसर की, तो ये ऊपर तो अरबों की बातें हैं। सो इस बंदे ने इतना आउटस्टैंडिंग रखा है पिछले 20 साल में। ये 1 लाख लिरा वाली ब्रेड को 1 लिरा पे लेके आया था। ये 20 साल का सफ़र है कि 1 लाख लिरा से ब्रेड, डबल रोटी 1 लिरा तक आई। इनका करेंसी जो थी, सबसे बड़ा नोट 1 मिलियन लिरा का था, जो आज सबसे बड़ा नोट 200 लिरा का है। और यहाँ 200 लिरा आपकी जेब में अगर आप है अकेले बंदे की, तो पूरा महीना उसको रिहाइश मिल जाती है। सो इमाम हतीब स्कूल सिस्टम बहुत आउटस्टैंडिंग है। अगर आपके बच्चे 6 ग्रेड से ऊपर हैं, आप सिंपली, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपका टीआरसी बनने की देर है, आप अप्लाई किया हुआ है तब भी आप जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप वहाँ जाएँ,
जो भी आपके एरिया में आपके घर के करीब इमाम खतीब है, बल्कि घर लें उसके पास अगर आपके बच्चे 6 ग्रेड से ऊपर हैं। आई स्ट्रांगली सजेस्ट और रिकमेंड कि आपको उसमें करवाना चाहिए बच्चों को। मेरी अपनी बेटी इंशाल्लाह ताला जब वो 6 ग्रेड क्रॉस करेंगे तो हम इमाम खतीब में उनको कन्वर्ट करेंगे। ऑल्दो शी वांट टू गो इन आर्मी, लेकिन उसी हिसाब से हम उसकी ग्रूमिंग कर रहे हैं कि चलें अब उसका शौक भी हो लेकिन साथ दीन और दुनिया इकट्ठी चलनी चाहिए। सो वहाँ आप सिंपली चले जाएं, आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। जब बच्चों के कार्ड आ जाएं, ऑब्वियसली कार्ड आने में 6-8 हफ्ते महीने लग जाते हैं, नफूस करवाएं। उसके बाद जो है आप अपना जो वेरीफाइड रेंटल एग्रीमेंट आपका पास है या अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी है उसके पेपर साथ ले लें। अगर आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो किसी ट्रांसलेटर को साथ ले लें। आप वहाँ जाएँ, वहाँ खतीब और बच्चे की रजिस्ट्रेशन करवाएं। वहाँ पर आपको ये नहीं कहते जी बुक हो गया, फुल हो गया, ये वो फ्री है, सब कुछ ओके है, वहाँ ले जाएं। सीट नहीं होगी तो वो आपको पेड सीट दे देंगे, यानी आप थोड़ा सा डोनेट कर दें 300-400 ले रहा, तो वो जो एक्स्ट्रा पे आप कर रहे हैं वो फॉर लाइफ टाइम है। अव्वल तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। सो ये इमाम खतीब जो है वो इंतहाई खूबसूरत, मतलब हाँ खतीब कहते हैं ना जिस तरह, तो ये हतीब है क्योंकि यहाँ इनकी टर्किश ABC में के नहीं है, वो H को ही खे प्रोनाउंस किया जाता है, हतीब। तो इमाम हतीब स्कूल सिस्टम जो है उस वो बड़ा आलीशान, बड़ा आउटस्टैंडिंग, बड़ा परफेक्ट है। तो जिनके बच्चे बड़े हैं, 6 ग्रेड से ऊपर हैं, 6 स्टैंडर्ड से ऊपर स्कूलिंग जिनकी है, उसमें जा सकते हैं। आई होप अनवर भाई आप लोगों को, खालिद भाई आपको बात समझ आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। हर एरिया में है और अभी तकरीबन कुछ 1600 से ज़्यादा तो इस्तांबुल में ही इनकी ब्रांचेज हैं और इनके सेटअप बहुत बड़े बड़े हैं। जहाँ पर भी आप जाएंगे, ख़ासतौर पर जिनका गुजर यहाँ बेलिकदुज़ु एसन से है, तो बिल्कुल जो है ना गुजर योर स्टॉप, जब बस खड़ी होती है तो लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखेंगे जहाँ से इन लोगों भी बड़ा वाजे सबसे ऊंची और नज़र आती हैं टावर्स, तो बिल्कुल साथ ही पैरेलल स्टॉप के बिल्कुल बराबर इमाम खतीब का बहुत बड़ा सेटअप है। 6-8 फ्लोर की बिल्डिंग है पूरी और काफ़ी बड़ा सेटअप है वो। सो बड़ा ज़बरदस्त स्कूल सिस्टम है, आप पसंद करेंगे आप इंशाल्लाह ताला इसको। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।